हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डायरेक्शन के सेकेंड क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक्स और टाइप 1 के केस 1 के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को देखा। आज उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, बट उससे पहले जो भी लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके फर्स्ट क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, ताकि आज का क्लास उन्हें प्रॉपर वे में समझ में आ सके। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है, सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है तथा उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाती है। पुनः अपने दाएं दैट मीन्स राइट टर्न लेकर 2 किलोमीटर चलती है और पुनः अपने दाएं यानी राइट टर्न लेकर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो आप समझ रहे हैं ये केस 1 का क्वेश्चन है, तो आप इस पे कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रिक भी। तो हम लोग दोनों से देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट से देखते हैं। सीता एक पॉइंट से 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, तो ये पॉइंट यहां से 2 किलोमीटर नॉर्थ, फिर राइट टर्न लेती है। तो राइट टर्न लेगी तो ईस्ट की ओर आएगी और कितना किलोमीटर चलती है? 2 किलोमीटर। अगेन राइट टर्न लेती है और कुछ दूर चलती है। अब कितना चलती है ये नहीं दिया, बट राइट टर्न लेगी तो किस तरफ आएगी? साउथ की तरफ। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो आप देख रहे हैं अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब वो साउथ डायरेक्शन की ओर फेस की हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। ये तो कॉन्सेप्ट से हो गया। अब ट्रिक में क्या करना था कि पहले जिस डायरेक्शन में चली उस डायरेक्शन में आपको मूव करा देना है। तो सीता पहले किस डायरेक्शन में थी? नॉर्थ में। उसके बाद कितना टाइम्स राइट टर्न ली और कितना टाइम्स लेफ्ट टर्न ली ये कैलकुलेट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं नॉर्थ में जाने के बाद एक बार राइट और फिर अगेन एक बार और राइट। तो नॉर्थ में जाने के बाद सीधा कितना राइट टर्न ली? 2 राइट। और 2 राइट का मतलब आप जानते हैं, कल सीखे थे, अपोजिट। तो नॉर्थ में थी और नॉर्थ का अपोजिट क्या? साउथ। तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं क्या? साउथ। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आप बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले देखना है किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ में, और उसके बाद कितना राइट और लेफ्ट टर्न ली आपको देख लेना है। तो इस क्वेश्चन में 2 राइट टर्न ली है, 2 राइट का मतलब अपोजिट, तो नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्ट आंसर क्या? साउथ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में बोलता है, एक पर्सन वेस्ट पश्चिम यानी वेस्ट की ओर चलना आरंभ करता है और वह दाएं यानी राइट मुड़ता है, पुनः दाएं यानी राइट टर्न लेता है और अंत में बाएं यानी लेफ्ट मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा होगा? तो ये भी केस 1 का क्वेश्चन है। कैसे? ये आपने पीछे के क्लास में सीखा, तो हम इसे पहले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो पर्सन पहले किस डायरेक्शन में? तो वेस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया। उसके बाद वह राइट टर्न लेता है, तो वेस्ट में है, राइट टर्न लेगा तो नॉर्थ की ओर जाएगा। पुनः राइट टर्न लेता है, एक बार और राइट टर्न लेगा तो ईस्ट में आएगा। और फाइनली लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेगा तो किधर जाएगा? नॉर्थ की ओर। तो अब वह किस दिशा में है? तो आप देख रहे हैं कि फाइनली जब वो लेफ्ट टर्न लिया तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ में। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये कॉन्सेप्ट से। अगर इस पे हम लोग ट्रिक लगाएं तो पहले मोहन किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में, तो वेस्ट में चला दिए। उसके बाद राइट लेफ्ट काउंट करना है। तो आप देख रहे हैं ये वेस्ट में जाने के बाद ये फर्स्ट राइट, अगेन सेकंड राइट, यानी पहले राइट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न लिया और लास्ट में क्या टर्न लिया? लेफ्ट।
आप इसे साइड में लिख भी सकते हैं और बिना लिखे बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। कैसे वो भी सीखेंगे, बट पहले हम लोग ये देखते हैं। अब आप सीखे हैं राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, वन राइट वन लेफ्ट का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन, तो वन राइट वन लेफ्ट कैंसिल। आप ये भी सीखे एक और तरीका कि राइट लेफ्ट डिफरेंट है और डिफरेंट डायरेक्शन को क्या करते हैं, घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये राइट लेफ्ट, वन राइट वन लेफ्ट, वन वन सब्सट्रैक्ट होके क्या, जीरो। तो ये राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा कितना, वन राइट, यानी वो वेस्ट में है और वन राइट टर्न लेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ में। आप बिना पेन उठाए कैसे बना सकते हैं, तो आप देख रहे हैं वेस्ट में है और राइट राइट लेफ्ट, तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, इसको मन ही मन कैंसिल कर दिया, बचा क्या, वन राइट, वेस्ट में है और वन राइट टर्न लेगा, वेस्ट यानी 9 की ओर, और राइट टर्न लेगा तो राइट का मतलब आगे, तो 9 के आगे घड़ी में क्या होगा, 10 11 12, 12 का मतलब क्या, नॉर्थ, यानी वेस्ट से राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और आगे भी जो क्वेश्चन आएगा उसका पीडीएफ बनाकर, इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है इंजीनियर VK गुप्ता कैंपस, और एक और रीजनिंग विद संजीत सिंह। आप सिंपली टेलीग्राम में जाकर इस दोनों को सर्च करेंगे तो भी आप, ये दोनों चैनल आ जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों चैनल को ज्वाइन कर लें और क्वेश्चन के पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि सोनी अपने घर से चलना आरंभ करती है और नॉर्थ, उत्तर यानी नॉर्थ की ओर 3 किलोमीटर जाती है। तब वह अपने दाएं यानी राइट टर्न लेती है और 2 किलोमीटर चलती है। अगेन वह राइट टर्न लेती है और 5 किलोमीटर चलती है, और अगेन राइट टर्न लेती है और 2 किलोमीटर चलती है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो इसे फिर से हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट से पहले सॉल्व करते हैं, फिर ट्रिक से। तो जो भी लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो या तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन राइट डाउन कर लें, बिकॉज इसे इरेज करना होगा तभी सॉल्यूशन कर पाएंगे हम यहाँ पे, या अभी हमने बताया कि आप टेलीग्राम में जाकर इस क्वेश्चन को का पीडीएफ सेंड किया हुआ है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं अभी गांव पे हूं और पटना आना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ट्रैवलिंग करना अलाउ नहीं है। बट बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे सर किसी तरह वहीं से यूट्यूब पे हम लोगों को क्लास प्रोवाइड करवाइए। तो यहाँ एक छोटा सा बोर्ड किसी तरह अरेंज हो पाया है जिसमें मुश्किल से एक ही क्वेश्चन आ पाता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेट करना है। जैसे ही मैं पटना आ जाऊंगा वीडियो क्वालिटी भी और बेटर हो जाएगी और बोर्ड वगैरह सब सही हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सोनी अपने घर से बोलता है कि सोनी अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर जाती है, उसके बाद राइट टर्न लेती है और 2 किलोमीटर, तो यहां से राइट टर्न लेगी तो इस डायरेक्शन में आएगी, 2 किलोमीटर चलती है। अगेन राइट टर्न लेती है और 5 किलोमीटर चलती है।
तो यहां से राइट टर्न लेगी तो नीचे की ओर आएगी और कितना किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर। और लास्ट में बोलता है कि अगेन राइट टर्न लेती है और कितना चलती है, 2 किलोमीटर। तो ये पूरा 2, तो ये भी पूरा यहां से यहां क्या होगा 2, और राइट टर्न लेगी तो बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इसके पैरेलल में क्या होगी, आ जाएगी। तो पूछ रहा है अब वह किस दिशा में है, तो आप देख रहे हैं कि अब वह किस डायरेक्शन में है, वेस्ट की ओर। बट इसी को अगर ट्रिक से बनाए तो ट्रिक में पहले किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो पहले नॉर्थ में उसे मूव करा देना है और उसके बाद राइट लेफ्ट काउंट कर लेना है। तो नॉर्थ में जाने के बाद वो फर्स्ट टाइम राइट टर्न ली, सेकेंड टाइम राइट टर्न ली और थर्ड टाइम्स राइट टर्न ली। तो टोटल कितना टर्न ली, 3 राइट। और आप जानते हैं कि 3 राइट का इज इक्विवेलेंट टू क्या, 1 लेफ्ट। तो अब आप 3 राइट ना टर्न कराकर इसे कितना टर्न करा सकते हैं, 1 लेफ्ट। नॉर्थ में है, 1 लेफ्ट टर्न लेगी तो किस डायरेक्शन में आएगी, वेस्ट में। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो आपने तीनों क्वेश्चन में देखा कि जब भी हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो आधे से 1 मिनट का समय लग जा रहा है, बट वही ट्रिक लगाए तो 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम लोग ये सब ना लिखें, विदाउट पेन बनाए, विदाउट पेन सॉल्व करें तो मुश्किल से 3 सेकंड 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपको इस पे ट्रिक पे ज्यादा वर्क करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कविता अपने घर से 7 मीटर दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन में चलने के बाद 2 बार दाएं, दैट मीन्स 2 टाइम्स राइट टर्न लेकर 1 बार बाएं यानी लेफ्ट टर्न लेती है। पुनः 1 बार राइट टर्न लेकर 2 बार बाएं यानी राइट टर्न लेती है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में पहले 2 टाइम्स राइट, फिर लेफ्ट, फिर 1 टाइम्स राइट, फिर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स लेफ्ट। तो इतना अगर राइट लेफ्ट करने लगेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट से बनाने चले इस क्वेश्चन को तो काफी टाइम लगेगा। दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन को अब कॉन्सेप्ट से बनाना कभी भी बुद्धिमानी नहीं होगा। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। और ट्रिक कैसे लगाएंगे, तो पहले कविता किस डायरेक्शन में है, साउथ में। तो पहले साउथ में है तो उसे साउथ में चला देंगे। उसके बाद जितना टाइम्स राइट लेफ्ट बोला उसको ऐड कर लेंगे। तो पहले क्या बोला, 2 टाइम्स राइट, 2 टाइम्स राइट यानी 2 बार दाएं, तो 2 बार दाएं यानी 2 राइट। फिर क्या बोला, 1 बार बाएं यानी 1 लेफ्ट। अगेन 1 बार दाएं यानी 1 राइट। और फिर फाइनली क्या, 3 टाइम्स लेफ्ट यानी 3 लेफ्ट। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 2 राइट और ये 1 राइट, तो 2 राइट और 1 राइट कितना राइट, 3 लेफ्ट। कोई जरूरी नहीं, आप पढ़े हैं कि सेम डायरेक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। ये भी पढ़े हैं कि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, जितना राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा सबका मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन। 3 राइट 3 लेफ्ट सेम, 5 राइट 5 लेफ्ट सेम। तो हम लोग वही कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि कितना राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप इसको ले, पहले आप ये दोनों देखिए कि ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 3 राइट। और जैसे ही ये 3 राइट होगा यहाँ 3 लेफ्ट, तो 3 राइट 3 लेफ्ट क्या, कैंसिल। तो बचा फाइनली क्या, 1 लेफ्ट। तो जैसे ही 1 लेफ्ट साउथ में है, 1 लेफ्ट टर्न लेगा, किस डायरेक्शन में चला जाएगा, ईस्ट में। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। एग्जाम में इतना भी करने का जरूरत नहीं है, आप और फास्ट बना सकते हैं। कैसे, तो आप ये सब रफ में बिना लिखे डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। क्या, 2 राइट 1 लेफ्ट, 2 राइट 1 लेफ्ट डिफरेंट है, सब्सट्रैक्ट हो गया, बचा कितना, 1 राइट। अब 1 राइट और ये 2 राइट, सॉरी 1 राइट और फिर 1 राइट,
तो 1 राइट ऐड होके 2 राइट से 3 लेफ्ट, सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा कितना, 1 लेफ्ट। साउथ में है, 1 लेफ्ट टर्न लेगा डायरेक्ट किधर, ईस्ट में। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और आप देख सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन पे बोलता है रोहित अपने घर से 5 मीटर पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में जाने के बाद 35 टाइम्स राइट टर्न लेता है, अगेन 63 टाइम्स लेफ्ट। आप समझ सकते हैं 35 टाइम्स राइट, 63 टाइम्स लेफ्ट और लास्ट में 39 टाइम्स राइट। तो फिर अगर इसे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो 39 5 टाइम्स राइट 63 टाइम्स लेफ्ट लेते लेते कितना समय लग जाएगा। तो फिर हम इस पे क्या लगाएंगे, ट्रिक। यानी इस सब क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बनाया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट से बनाने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो लास्ट का 2 क्वेश्चन जो है उस पे आप ध्यान देंगे कि इस पे कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग इसे लिख ले क्वेश्चन को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर। अब इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हैं कि 4 राइट 4 लेफ्ट या 1 राइट 1 लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन, और 4 राइट वाले में हमने बताया था कि इसका मल्टीपल यानी 4 राइट 4 लेफ्ट का मल्टीपल, 4 राइट का मल्टीपल 8 राइट 12 राइट, उसी तरह लेफ्ट में भी 8 लेफ्ट 12 लेफ्ट 16 लेफ्ट, इन सब का मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन। तो यहां पे रोहित पहले किस डायरेक्शन में चला, वेस्ट में। उसके बाद 35 टाइम्स क्या टर्न लिया, राइट। तो 35 राइट को आप लिख सकते हैं क्या, 4 के मल्टीपल में अगर इसे तोड़ेंगे तो आप 35 को लिख सकते हैं 32 राइट और प्लस 3 राइट। सिमिलरली 63 लेफ्ट को आप लिख सकते हैं 60 लेफ्ट प्लस 3 लेफ्ट, और लास्ट में जो है 39 राइट। तो 39 राइट को आप लिख सकते हैं 36 राइट और प्लस 3 राइट। अब आप देख रहे हैं कि ये 32 राइट 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल है यानी इसका मतलब सेम डायरेक्शन, तो ये कैंसिल। सिमिलरली 60 लेफ्ट का मतलब सेम, 36 राइट का मतलब भी सेम डायरेक्शन, बिकॉज सारे के सारे क्या है, 4 के मल्टीपल। अब इधर बचा क्या, 3 राइट 3 लेफ्ट 3 राइट। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 राइट और ये 3 लेफ्ट, तो ये राइट ये लेफ्ट, 3 राइट 3 लेफ्ट, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। तो फाइनली क्या बचा, 3 राइट, और 3 राइट का मतलब आप जानते हैं क्या, 1 लेफ्ट। यानी ये पूरा इतना बड़ा सारा कैंसिल होके लास्ट में क्या बचा, 1 लेफ्ट। अब रोहित वेस्ट में है और उसे फाइनली 1 लेफ्ट टर्न लेना है, तो वेस्ट से 1 लेफ्ट टर्न लेगा तो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, साउथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 टाइप तो वही है, केस 1 का ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब देख रहे हैं, बोलता है अमन अपने घर से कुछ दूर पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन में चलने के बाद दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मुड़ता है, पुनः
वामावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ता है एवं अंत में पुनः दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में है? तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, अब वह किस दिशा में, किसी के रेस्पेक्ट में अभी भी नहीं पूछ रहा है कि घर से अब वह किस दिशा में है या पॉइंट एम से किस डायरेक्शन में है, सीधा पूछ रहा है अब वह किस दिशा में है। बट फॉर्मेट थोड़ा चेंज है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे भी हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे, कॉन्सेप्ट से भी और ट्रिक से भी। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो पहले हमें इसे इरेज करना होगा, ऊपर वाले को, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को। अमन किस डायरेक्शन में है? घर से। ये अमन का घर हो गया, यहां से अमन वेस्ट में गया। आप जानते हैं डायरेक्शन एक प्रकार के होते हैं, और वेस्ट में जाने के बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज में 45 टर्न लिया, तो यहां से 45 टर्न लेगा तो यहां पहुंच जाएगा। अगेन वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री टर्न लिया, तो अब यहां है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है 90 डिग्री, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज 90 टर्न लेगा तो 45 45 90 यहां पहुंच जाएगा। और फाइनली दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 टर्न लेना है, तो यहां से 135 टर्न लेगा तो 45 45 क्लॉकवाइज ऊपर की ओर 90 और 90 45 क्या 135 यहां आ जाएगा। और आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ, यानी आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये तो कॉन्सेप्ट से हो गया। अब इस पे ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक में क्या करना है, पहले जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप चला दीजिए, उसके बाद जितना क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लिया उसको आप फटाफट यहां लिख लीजिए। तो पहले क्या 45 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को सी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगेन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फाइनली 135 डिग्री क्या क्लॉकवाइज। अब आप जानते हैं सेम डायरेक्शन को ऐड करना है और डिफरेंट डायरेक्शन को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट है, पहले घट जाएगा, घटेगा तो 45 में से 90 गया कितना 45 डिग्री, और साइन किसका? एंटी का, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया 45 डिग्री एंटी क्लॉक। अब ये 45 एंटी और ये 135 क्लॉक, एक बार फिर से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन है। तो इस बार सब्सट्रैक्ट होगा तो 135 से 45 गया, कितना बचा 90 डिग्री, और साइन किसका? क्लॉकवाइज का। तो ये सारा कैंसिल होके फाइनली क्या बचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वेस्ट में है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो आप जानते हैं किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा? नॉर्थ में। बट एग्जाम में आप इसे इतना लिख कर करेंगे तो टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना होगा यहीं पे। कैसे? तो 45 क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सब्सट्रैक्ट होके 45 और फिर 45 एंटी क्लॉक और ये 135 क्लॉक फिर से सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 90 क्लॉकवाइज। वेस्ट में है 90 क्लॉकवाइज टर्न करा दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है राम उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुई के दिशा में, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ता है। पुनः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री टर्न लेता है। एंड फाइनली उसी दिशा में, किस दिशा में? जिस दिशा में पहले टर्न लिया था। तो पहले किस डायरेक्शन में टर्न लिया था? एंटी क्लॉकवाइज में, यानी अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 90 डिग्री टर्न लेता है। तो अब वह किस दिशा में है? तो देखते हैं। तो राम किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट में। तो ये आपका रहा क्या? नॉर्थ वेस्ट, यानी यहां पे नाम खड़ा है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, तो ये क्या नॉर्थ वेस्ट।
अब यहां से राम 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है, तो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो 45 और 45 90 यानी यहां आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। अगेन 180 डिग्री, अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, तो 180 डिग्री का मतलब ही क्या हो जाता है, अपोजिट। आप क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, 180 डिग्री में जिस डायरेक्शन में रहेंगे ठीक उसका अपोजिट पहुंच जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहां से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ये रहा 90 और 90, 180 यहां पहुंच जाएगा। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के जस्ट अपोजिट पहुंच गया। क्लॉकवाइज भी चलता 180 डिग्री तो यही आता, क्योंकि 180 का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट। जहां है ठीक उसका उल्टा। और फिर उसी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में ही कितना टर्न लेता है, 90। तो यहां से फिर 90 डिग्री टर्न लेगा तो ये 45 और ये 45 किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, साउथ ईस्ट में, यानी आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। अब यदि इस पे ट्रिक लगा दे तो ट्रिक कैसे लगाएंगे भाई, तो मोहन है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में, यानी यहां पे। और उसके बाद वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर उसी डायरेक्शन में यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा। अब आप देख रहे हैं ये 90 क्लॉक, ये 90 एंटी क्लॉक। कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम इस दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करें, आपको यह भी ध्यान रखना होगा जिस तरीके से आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। अब अगर हम पहले ये 90 क्लॉक है, ये 90 एंटी क्लॉक, ये दोनों डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे लिए बचा क्या, 180 डिग्री एंटी क्लॉक है नॉर्थ वेस्ट में, और 180 का मतलब क्या हो जाता है, अपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। डायरेक्ट आप कर सकते हैं अगर आपको ये पता है, नहीं तो फिर आप देखिए टर्न करा के हम दिखाते हैं। नॉर्थ वेस्ट में है और 180 एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो 90 और 90 180 यहां पहुंच जाएगा साउथ ईस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है सीता दक्षिण यानी साउथ दिशा में फेस करके खड़ी है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ती है, पुनः 225 डिग्री वामावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ती है, एंड अंत में पुनः एक बार 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ती है। तो अब वह किस दिशा में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सीता किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ी है। तो ये रहा आपका क्या, साउथ। इस डायरेक्शन में सीता क्या है, खड़ी। यहां से पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेती है, तो क्लॉकवाइज ये रहा आपका 90 और प्लस 45 135 यहां आ गई। अगेन 225 एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से 225 एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगी तो 180 और प्लस 45 यहां आ जाएगी। और फिर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज में ही एक बार फिर 90 टर्न लेती है, तो फिर यहां से 90 टर्न लेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी, यहां, यानी ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, यानी आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अब इसे अगर ट्रिकली सॉल्व करें तो सीता है किस डायरेक्शन में, साउथ में, और 135 क्लॉक फिर 225
एंटी क्लॉक एंड फाइनली 90 क्या, एंटी क्लॉक। अब इस दोनों को, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है जिसे सब्सट्रैक्ट करना इजी है, तो 135 में 90 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45 क्लॉकवाइज, 45 क्या क्लॉकवाइज। तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बचा 45 क्लॉकवाइज, और 45 क्लॉकवाइज में 225 एंटी क्लॉकवाइज, फिर डिफरेंट डायरेक्शन है, एक बार फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा 180 एंटी क्लॉकवाइज। और अभी आप सीखे हैं कि 180 का मतलब क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो पर्सन साउथ में है और 180 एंटी क्लॉक या क्लॉक कुछ भी टर्न ले, साउथ का अपोजिट किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, यानी आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ।